जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आरएसएसबी ने एक और नई वैकेंसी है वो निकाल दी है वीडियो की, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी। उसका विज्ञापन जारी हो गया है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में ही मैं आपको कुछ बताने वाला हूं और विस्तृत रूप से जैसे पाठ्यक्रम है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदी का क्या रोल है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप जो है वो इसमें थोड़ा बहुत इसमें सुन लें और फिर बाकी है वो जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम है उससे आप जुड़ें और उसमें ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। वैसे भी आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी आप जो है वो इसमें कुछ बातें वो जान सकते हो। जैसे 5वां विकल्प है, तो 5वां विकल्प है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है बस। और अगर आपने खाली छोड़ दिया तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी। एक दूसरी चीज जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्राम विकास अधिकारी में ग्रेजुएशन लेवल वाली सीईटी होनी चाहिए और इसकी जो अभ्यर्था है यानी अर्हता जो है इसकी है वो ग्रेजुएशन है, यानी आप स्नातक होने चाहिए या आप जो है वो फाइनल में आप उसमें पढ़ रहे हैं तो भी आप उसके लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं अगर परीक्षा से पहले आपका रिजल्ट आ गया तो ये कुछ बातें हैं जो हम इसमें जानेंगे। तो ये देखिए आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर वीडियो भर्ती 2025 ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती है और ये देखो कुल पद हैं वो 850 हैं, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी सामान्य के लिए 683 हैं और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 167 हैं। फिर ये जिले वाइज दे रखे हैं जो नीचे आप देख लेना। अभ्यर्थी हेतु विशेष निर्देश हैं वो इसमें दे रखे हैं। आवेदन प्रक्रिया है वो भी आप इसमें जान सकेंगे क्योंकि पढ़ना में आता है ही। मैं तो केवल आपको ये सूचना दी है बस, और मुझे ये भी पता है कि इसमें ज़्यादा कुछ है वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये चीज़ें आपके पास मूल प्रमाण पत्र विकल्प ये सारी चीज़ें हैं वो इसमें हैं। फिर ये देखो आप एक बार ये पंजीयन शुल्क है वो व्यवस्था है वो आपको पहले से ये जिले वाइज पोस्ट हैं वो दे रखी हैं और जिसमें आप कैटेगरी है वो अपनी देख लें, उसके अकॉर्डिंग आप ये करें क्योंकि ज़्यादा वो नहीं आपको पता ही है तो ज़्यादा बोर मैं आपको नहीं करूँगा। तो ये देखिए आप आगे हम पाठ्यक्रम पर आते हैं। बाकी इसमें सब दिया हुआ है, पूरी चीज़ें वो आप पढ़ लें, पूरी चीज़ें वो आप पढ़ सकते हैं। फिर ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल कोटा ये भी इसमें है और दूसरा देखो अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए खास सूचना है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता यानी स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित रहता। तो किसी में भी अगर आप स्नातक हैं तो आप इसके लिए योग्य हैं। और फिर आगे देखिए आप ये आयु है तो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उच्चतम आयु सीमा में विशेष श्रेणियां उनमें जो छूट अन्य परीक्षाओं में है वो इसमें भी है। पंजीयन शुल्क जमा कराने का ये है। अयोग्यताएं ये हमें पढ़नी नहीं है, अयोग्य नहीं है तो हम फॉर्म भरेंगे ही नहीं। और आवेदन कैसे करें ये इसमें पूरा समझा रखा है, ठीक है। इसको आप पूरा पढ़ लेना। जीएस हिंदी क्लासेज से को आप सब्सक्राइब कर लें और उससे जुड़ जाएं, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएं। फिर ये देखो अंत में हमें सिलेबस की बात करनी है। मैं सिलेबस की बात ही आपसे करने आया था, बाकी फॉर्म आपको भरना है ही। तो ये देखो आप सिलेबस में ये देखिए आप भाषा ज्ञान यानी प्रश्नों की संख्या है वो 160 होगी। कुल प्रश्न है वो 160 है, कुल अंक है वो 200 है। 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और इसमें ये 7 है। भाषा ज्ञान सामान्य हिंदी और अंग्रेजी है। गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, बेसिक कंप्यूटर। तो इसमें हमें हिंदी का पाठ्यक्रम है वो देख लेते हैं विस्तृत रूप से। ये देखिए आप सामान्य हिंदी 30 अंक की है। ये 30 में से 30 आ सकते हैं आपके अगर आप जीएस हिंदी क्लास से जुड़ेंगे तो। बहुत सारी फ्री वीडियो पढ़े, आप पूरा पढ़ सकते हो। संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, शब्दयुग्म का अर्थभेद, एक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियां और पारिभाषिक शब्दावली भी इसमें है। पारिभाषिक शब्दावली का मतलब है इंग्लिश वाले वर्ड आएंगे,
और उसमें इंग्लिश वाले वर्ड में ये जो पीटीटी का एक वीडियो बना के मैंने डाला था, तो उसमें फेल भी है, FAIL, फेल में उत्तीर्ण लिखा है, मैंने आगे देखा नहीं था, वो अनुत्तीर्ण होता, तो इसलिए वो भी आंसर है और पहला भी आंसर है, इसमें दोनों आंसर है, तो ये वो प्रश्न है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये कईयों ने कमेंट किया था, वो 168 का प्रश्न था, ऐसे प्रश्न था, तो उसमें आप देख लेना। वैसे वो सामान्य बात थी कि फेल का मतलब उत्तीर्ण तो हो ही नहीं सकता, विपास का मतलब उत्तीर्ण हो सकता है, इतनी अंग्रेजी तो हम जानते ही हैं, तो वो चीजें हैं वो आपको देख लेनी है। और फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो अभी तैयार रहे, उनको एक तो जो राधिका टेस्ट सीरीज है उसमें आज ही 7वां जो अंतिम PYQ टेस्ट है वो डाल दिया जाएगा, तो आप भी डाल दिया जाएगा आज, तो आप उसके बारे में देख लेना। और एक जो है वो रिवीजन का एक पीरियड अपना बाकी है, कौन सा, जो जनसंचार और सृजनात्मक लेखन है, तो उसका वीडियो भी आप कल देख सकेंगे, कल है उसमें मैं डाल दूंगा, तो वो आप ध्यान से देख लेना और परीक्षा की तैयारी में लगे रहना। हमें विचलित नहीं होना है, परीक्षा की तैयारी करनी है, और कभी भी परीक्षा में सिलेबस कॉम्पिटिशन एग्जाम का पूरा नहीं होता, बस उसमें संतोष ही करना पड़ता है, तो आप उसका पूरा रिवीजन करें। और मन कहने मतलब है जी शोर रखो, बस अब तो एक ही बात है, और पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।